आज हम आज़ाद हैं, आज हमारा भारत आज़ाद है, आज हमारे पास मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन क्या ये अधिकार, क्या ये आज़ादी हमारे पास 1947 से पहले थी? क्या आपने कभी ये सोचा कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कितने महापुरुषों ने कुर्बानी दी और कैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो सका? सिर्फ आप 2 मिनट इस वीडियो को देखिए, फिर देखना आप खुद पर गर्व करोगे और कहोगे कि मेरा भारत महान है। जिस उम्र में बच्चे अपना फ्यूचर भी तय नहीं कर पाते हैं, जिस उम्र में बच्चे सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, उस उम्र में खुदीराम बोस अपने देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। खुदीराम बोस वही इंसान है जो कहते थे क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी बीमारी कोई और हो सकती है। खुदीराम बोस का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ और ये 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए। उस समय विदेशी सामानों का बहिष्कार जोरों शोरों से चल रहा था। इस बहिष्कार को रोकने के लिए जज किंग्सफोर्ड ने क्रांतिकारियों को कोड़े मारने से लेकर कई और सजाएं सुनाई, जिससे आक्रोशित होकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को मारने का फैसला लिया और इन दोनों ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर हमला किया। लेकिन उस बग्घी में जज किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि बैरिस्टर प्रिंगले की बेटी और पत्नी बैठी हुई थी और 18 वर्ष की अवस्था में 11 जून 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है और जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, ये मानना था चंद्रशेखर आजाद का। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को पकड़कर कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। उस समय इनकी उम्र महज 15 साल थी। ये चाहते तो माफी मांग कर बच सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। और वो एक कोड़ा ऐसा हुआ करता था कि बॉडी के जिस पार्ट पर लगे वहाँ की चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन ये हर एक कोड़े पर वंदे मातरम चिल्लाते हैं। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में भी शामिल थे, लेकिन उस समय वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहे। लेकिन 23 फरवरी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अपरेट पार्क में पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब तक इनके बंदूक में गोली थी इन्होंने पुलिस वालों का सामना किया। जब इनके बंदूक में सिर्फ एक गोली बची तब इन्होंने अंग्रेजों की गोली से बेहतर समझा खुद की गोली से मरना और 24 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कहना था राम प्रसाद बिस्मिल का। आपने काकोरी कांड के बारे में तो सुना ही होगा। जब भारत के क्रांतिकारियों को पैसे की जरूरत थी उस समय 10 व्यक्ति मिलकर काकोरी नामक का स्थान पर एक ट्रेन से अंग्रेजी खजाना लूटने गए थे, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल पाई और कुछ क्रांतिकारी भाग गए और कुछ पकड़े गए। फिर 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह तीनों क्रांतिकारियों को 3 अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल मरने से पहले यह कहकर मरे थे, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा था भगत सिंह का। मैं असली हीरो मानता हूँ तो भगत सिंह को। इनका जज्बा ही अलग था अपनी देश को आजादी दिलाने का। इनके फांसी की तारीख थी 24 मार्च, लेकिन इन्हें फांसी दी गई 23 मार्च को, सिर्फ इस डर से कि कहीं 24 मार्च को यहाँ क्रांतिकारी न आ जाए और यहाँ क्रांति न हो जाए। मरने से पहले इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस समय ये एक किताब पढ़ रहे थे मार्क्स लेनिन की, जिसके कुछ पन्ने पढ़ने बाकी रह गए थे। उस समय इन्होंने कहा कि इसके कुछ पन्ने बाकी रह गए हैं, मुझे पढ़ लेने दिया जाए। इसे कहते हैं जुनून। मेरे सिर पर लाठी की एक प्रहार अंग्रेजों के शासन की आखिरी किल साबित होगी, ये कहना था लाला लाजपत राय का। चूँकि लाला लाजपत राय नरम दल के नेता थे, इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चूँकि ये तो नरम दल के नेता थे, इन्हें हिंसा नहीं चाहिए थी। पुलिस के मारने की वजह से 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पहले इन्होंने यही कहा था, मेरे सिर पर लाठी की एक प्रहार अंग्रेजों के शासन की आखिरी किल साबित होगी। स्वराज का नारा तो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए योगदान दिया था चापेकर बंधुओं ने। दामोदर हरि चापेकर, बाल हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। ये 3 भाई पुणे के छोटे से गांव में रहने वाले थे, लेकिन इन तीनों भाइयों को फांसी दे दी गई थी। 22 जून 1897 को इनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि इन्होंने फ्लैग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट यर्स्ट की हत्या की थी।
क्योंकि इन्हें अपने जान से बढ़कर भारत का स्वराज पसंद था। और इस तरह हजारों लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए और हमारा भारत आजाद हुआ। जब हम भारत की आजादी की बात करें और महात्मा गांधी की बात न करें, क्योंकि भारत को एकजुट करने का काम इन्होंने ही किया था। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद भारत को आजादी मिल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इन्होंने ही भारत को जोड़ने का काम किया था। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं दिल से इन्हें सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।